ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 600 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 46 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यस्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी हैं, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार अपने वर्ण में, अपने आश्रम में रहते हुए उस कर्तव्य को पालन करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोक में उस विधि का प्रथम सोपान भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो सभी प्राणियों के उद्गम अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और सर्वव्यापी हैं, अत्र तत्र सर्वत्र। शास्त्र दृष्टांत भक्तों, शास्त्र गवाह है। जब भागवत में वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से पूछता है कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, तब नन्हा सा 5 साल का प्रहलाद कहता है कि अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह व्याप्त है। तब एक बार पुनः हिरण्यकशिपु पूछता है कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान हैं, उस तरफ खंबे की तरफ इशारा करते हुए। तब प्रहलाद कहते हैं कि अरे पिताश्री, जब मैंने कहा कि अत्र तत्र सर्वत्र हैं, तो फिर खंबे में भला क्यों नहीं होंगे। कितनी पूर्ण श्रद्धा थी उसके अंदर। हम तो हमारे सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण विग्रह रूप में खड़े होते हैं, तब भी हम प्रश्न उठाते हैं कि क्या इसमें भगवान हैं। अरे दुर्योधन जैसे दुष्ट व्यक्ति स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे, फिर भी कहता था कि ये तो एक बहरूपिया है, ये तो अलग अलग प्रकार की माया करने वाला मायावी है। हम भी दुर्योधन के नक्शे कदमों पर चलते हुए प्राय दुष्टता का व्यवहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारने का अनेक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्योधन की प्रवृत्ति होगी। और नन्हा सा प्रहलाद अपने पिता को कहता है कि यहाँ पे निश्चित रूप से होंगे वो। और हिरण्यकशिपु उस खंबे के ऊपर प्रहार करता है। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह भगवान के रूप में वहां से प्रकट होकर यह दर्शाते हैं कि वो हर जगह विद्यमान है। ब्रह्म संहिता प्रमाण भक्तों, अंडांतरस्थ परमाणु स्यानांतरस्थम। भगवान कहते हैं कि कण कण में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। तो यहाँ पर उस सर्वव्यापी भगवान की परिभाषा बता रहे हैं कि मात्र कोई व्यक्ति हाथों से कुछ थोड़ी विभूति निकाल दे, कुछ कलाबाजी कर ले, कुछ सिद्धि प्राप्त करके अनेक प्रकार के आपके सामने वस्तु प्रकट कर ले, वो भगवान नहीं हो सकता। वो मात्र कुछ सिद्धियाँ प्राप्त किया है, कुछ तुम्हारे सामने कर्तव्य दिखा रहा है। प्राय आज की भोली भाली जनता किसी बाबा जी द्वारा कुछ कर्तव्य दिखाने से उसको भगवान मान लेते हैं। कहते हैं उस बाबा जी को तो हाथ से विभूति निकलती है, सर से तेज निकलता है। ऐसे अनेक प्रकार के दृष्टांत से उनको ही भगवान बना बैठते हैं। परंतु भगवान, हम भ्रमित न हो, इसके लिए भगवान की परिभाषा बताते कहते जो सभी प्राणियों के उद्गम हैं, जिस भगवान श्री कृष्ण से सभी जीवों का उद्गम हुआ है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 15.7 प्रमाण है भक्तों, कहते हैं कि प्रत्येक जीव मुझ श्री कृष्ण का अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। मेरे अंश के रूप में प्रकट होता है और उसके अंदर वो सारी योग्यता होती है जो मेरे अंदर है। ये सनातन शब्द जो कहते हैं सनातन धर्म, ये यहीं से आया है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। कब प्रकट हुआ कोई सीमा नहीं है। जब से भगवान का अस्तित्व है तब से जीव का भी अस्तित्व है, और कब तक चलेगा कोई अंत नहीं। आगे कहते हैं कि उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मात्र कर्म नहीं, उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति है वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। प्राय लोग भगवद गीता के 2.48 श्लोक को कि कर्मण्योवाधिकारस्ते, उस
कि कर्म करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, उसके आधार पर प्राय कर्म करने में लगे रहते हैं, परंतु उसके वास्तविक मर्म को नहीं समझ पाते कि उस कर्म को करना तो है, परंतु फल है वो भगवान को अर्पण करना है। और यहाँ पर एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण हम जीवों को आश्वस्त करने के लिए, विवेक प्रदान करने के लिए बता रहे हैं कि मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कभी तभी कर सकता है जब भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हुए, भले वो कर्म के द्वारा हो या विधि विधान के साथ हो, हर एक कार्य का श्रेय भगवान को देना होगा, तभी आपका कर्म पूर्ण माना जाएगा और आपको उस कर्म का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सभी जीव भगवान से आते हैं और उनके द्वारा पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। श्री बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि सारे जीव, कोई कहता है मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, सारे जीव भगवान से आए हैं और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सारे जीव, भले वो मनुष्य हो, पशु हो या कोई भी जीव, छोटे मोटे कीड़े, जीव जंतु, सारे के सारे जीव भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, यह यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। उन भगवान की अपने कर्मों द्वारा पूजा करना जो इंद्रिय इत्यादि सभी देवताओं की आत्मा है, मात्र हमारे ही नहीं, छोटे मोटे जीवों के नहीं, देवताओं के भी उद्गम भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी सेवा अपने कर्मों द्वारा करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मान लीजिए प्रश्न उठे यहाँ पर कि कैसे कर्मों द्वारा पूजा करें, कि किस प्रकार के कर्म द्वारा भगवान की पूजा करें, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने कर्मों को करने के बाद उनको समर्पित करना, यह सोचते हुए कि भगवान मेरे इस कार्य के द्वारा संतुष्ट हो। हे भगवान, मैंने जो भी कार्य किए हैं आपकी प्रसन्नता के लिए किए हैं, अतः आपसे निवेदन करता हूँ। हो सकता है कि मैं कलयुग का जीव हूँ, अतः मेरे कार्य में त्रुटि हो, अनेक प्रकार के अनर्थ हो, परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इन कार्यों को आप भक्ति रूप में स्वीकार कीजिए। इन टूटी फूटी अनेक प्रकार के कार्यों को स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान इतने दयालु हैं, निश्चित रूप से आपकी वो भक्ति रूपी कार्य स्वीकार करेंगे। एक बार एक बच्चा मंदिर में जाकर आंख बंद करके हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था, मात्र 2-3 वर्ष का बालक होगा। प्रतिदिन जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता था, कुछ समय के लिए कुछ बोलता था, गुनगुनाता था और लौट आता था। वहां पर रहने वाले पुजारी ने पूछा कि जिज्ञासावश पूछा कि ये प्रार्थना क्या करता है भगवान को, नन्हा सा बालक है, कुछ याद तो होगा नहीं। उसने जिज्ञासावश बालक से पूछा कि ये बालक तुम क्या प्रार्थना करते हो? तो बोलता है कि गुरुजी मुझे ABCD आती है, मैं पूरी की पूरी ABCD बोल देता हूँ और अंत में भगवान से कहता हूँ कि भगवान इसमें से आपको जो शब्द अच्छे लगे उसका सुंदर प्रार्थना बनाकर स्वीकार कर लेना, मुझे तो कुछ आता नहीं है। इतने सुंदर भाव को सुनकर वो पुजारी है वो गदगद हो गया। बोले मैं इतने वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, संस्कृत के सुंदर सुंदर श्लोकों से उच्चारण करता हूँ, परंतु फिर भी मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं आया कि भगवान आप कितने महान हैं कि मेरे किसी भी कार्य को आप त्रुटिपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लेंगे। नन्हा सा बालक बड़ा सिद्धांत सिखा गया भक्तों कि ABCD पूरी बोल देता है, अंत में भगवान से कहता है कि मेरे अंदर तो योग्यता नहीं है कि मैं आपका सुंदर प्रार्थना अर्पण करूं, परंतु आप तो महान हैं, आप इस ABCD में से सुंदर प्रार्थना बनाकर उसको स्वीकार कर लीजिए। यह है भगवान की महानता। तो यहां पे प्रश्न उठ सकता है कि क्या पाप कार्य भी भगवान को समर्पित करें? जब कार्य समर्पित करने की बात आ रही है तो प्रश्न उठेगा कि क्या पाप कार्य भी भगवान को समर्पित करें? तो उसके उत्तर में आचार्यगण कहते हैं कि नहीं। कौन से कार्य भगवान को अर्पण करने हैं, यह वैष्णवों के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करें। अगर हम आधा अधूरा स्वयं से सीखकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से त्रुटि करेंगे। अतः कौन से कार्य भगवान को अर्पण करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, यह आचार्य हमें बताते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पण करके स्वीकार करनी चाहिए, तो कई लोग मांसाहार, कांदा, लहसुन या अनेक प्रकार के गंदी वस्तु भी भगवान को अर्पण करना प्रारंभ कर देंगे। तब आचार्यगण सलाह देते हैं कि नहीं, तुम अपने मन गढ़ंत तरीके से भगवान को अर्पण न करें। भगवान ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा है उनको क्या प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मय भक्त्या प्रयसति। भगवान क्या स्वीकार करते हैं ये शास्त्रों में वर्णन किया है। अगर वो हम सिद्धांत नहीं पता तो आचार्यों से पूछे, वैष्णवों से सलाह ले, शिक्षा ले कि क्या भगवान को अर्पण करना चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति शराब लाएगा वो भी भगवान को अर्पण करेगा, मांस लाएगा वो भी भगवान को अर्पण करेगा, अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु जो खाने योग्य नहीं है, कीड़े मकोड़े, सब भगवान को अर्पण करेगा नहीं। क्या अर्पण करना है वो आचार्यों से परामर्श लेकर करें, तभी आप जीवन में सही वस्तु भगवान को अर्पण कर पाएंगे। अपना कर्तव्य समझकर प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करें, अन्यथा मृत्यु के साथ सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। अपना कर्तव्य समझकर जो कुछ हमारे पास है यथाशक्ति यथासंभव भगवत सेवा में लगाएं। अपना कर्तव्य समझकर उसे भगवान की सेवा में लगाएं, अन्यथा आप जीते जी अपने हाथ से एक फूड़ी कोड़ी भी भगवत सेवा में नहीं दे पाएंगे। जैसे ही मृत्यु होगी सारा का सारा धन काल द्वारा आपसे छीन लिया जाएगा। अगर जीते जी अपने हाथों से दान करेंगे, उस धन का सदुपयोग भक्ति कार्यों में, गौ सेवा में, शास्त्र वितरण में, भागवत सप्ताह का आयोजन करने में, विद्यालय खुलवाने में, अनेक प्रकार के गौशाला का निर्माण करने में, बावड़ियाँ खुलवाने में, जल पिलाने के लिए लोगों को, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करने में उपयोग कीजिएगा भक्तों। अन्यथा जितना भी धन संचित किया था एक ही झटके में मृत्यु रूपी काल आपसे वो छीन लेगा। जिस प्रकार सरकार कहती है कि तुम 40% हमको टैक्स दो, नोटबंदी से पहले मोदी जी ने घोषणा करी थी, शायद 30 या 40% के देकर अपने ब्लैक मनी वाइट कर सकते हैं। लोगों ने इसे सामान्य लिया, इतने कंजूस थे कि नहीं देना उचित समझा। फिर वही मनी, वही धन सरकार ने नोटबंदी के द्वारा एक ही झटके में सारा का सारा पैसा है वो ब्लैक को निरर्थक बना दिया। तब लोग जो सरकार 40% लेकर वाइट करने का उन्होंने वादा किया था, वो लोग 40% देकर अन्यों के खाते में डलवा रहे थे। कोई गारंटी नहीं थी वापस आएगा कि नहीं। और अनेक लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने 40%, 50% पे अन्यों के खाते में डाला काला धन, आज तक उनको वापस नहीं मिला है। पूरा का पूरा 100% गया, या फिर सरकार ने टैक्स के द्वारा, अनेक प्रकार की रेड के द्वारा उस धन को खींच लिया। अतः हमें अपना कर्तव्य समझते हुए सारे के सारे, जिस प्रकार व्यक्ति इस सामाजिक व्यवस्था में सरकार को टैक्स देना या रोड पर चलने के नियमों का पालन करना हो, विद्यालय जाने में हर जगह कुछ न कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करता है। उसी भांति वैदिक सभ्यता में, इस प्रकृति में भी कुछ नियम हैं। हम हर एक जीव के प्रति हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो अनेक प्रकार के ऋण लेकर पैदा होता है। ऋषि मुनियों के प्रति ऋण है, देवी देवताओं के प्रति ऋण है, अपने माता पिता के प्रति ऋण है, गुरुजनों के प्रति ऋण है, पशु पक्षियों के प्रति ऋण है, पेड़ पौधों के प्रति ऋण है। हर एक ऋण को जानकर जब हम अपना कर्तव्य निभाते हुए, जब हम आचार्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो उनका ऋण हम पर चढ़ता है। अतः उनकी सेवा, उन शास्त्रों को पढ़कर समझकर अन्यों को ज्ञान प्रदान करके ऋण को चुका सकते हैं। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, इससे हमें ऋण लगता है। अगर हम बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करेंगे और भक्ति के द्वारा माता पिता को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करवाएंगे, उनको पिंड दान करेंगे, तभी हम उनके ऋण से मुक्त होते हैं। देवी देवता हमें अनेक प्रकार की वस्तु प्रदान करते हैं, बारिश देते हैं, सूर्य देव रोशनी देते हैं, वनस्पतियां के माध्यम से चंद्रदेव हमें औषधि प्रदान करते हैं। तो उनकी पूजा करके हम उस ऋण को चुका सकते हैं। पेड़ पौधों के प्रति हमारे ऋण है, वो अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु फलाहार प्रदान करते हैं। पशु पक्षियों के प्रति हमारे ऋण है, वो हमें अनेक प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार हर एक के प्रति हमारे जो ऋण है, हमें वो चुकाए बगैर जीवन को नहीं त्यागना चाहिए। परंतु प्रश्न उठेगा कि हम किसकी जाके सेवा करें, इतने सारे ऋणों को कैसे चुकाएं। पहले से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जीवन ठीक से चल नहीं रहा है, दिन में 12-12, 18-18 घंटा काम करके कभी समय मिले कि जाकर हम करें वो सब। सप्ताह में एक दिन संडे को छुट्टी मिलती है, वो भी परिवार को घुमाने में निकल जाता है, किसी का सोने में निकल जाता है, फिर ऋण को चुकाते कब बैठेंगे। तब आचार्यगण हम पर कृपा करते हुए कि एकमात्र संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए, आप समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। और ये मन घड़ित बातें नहीं है, शास्त्र प्रमाण, भागवतम प्रमाण भक्तों। यथा तरोर्मूल निशेषणेन त्रिपंति तद्भुजा उपशाखां प्राण उपहारस यथेन्द्रियाणाम तथैव शरणम अहम अच्युतेज। जिस प्रकार किसी जड़ में, पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे के पूरे जड़ पेड़ को
शक्ति मिल जाती है। अलग अलग टहनियों पर घूमकर अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार उदर में भोजन डालने से पूरे शरीर को शक्ति मिल जाती है, हाथ को अलग से, मुख कान को अलग से, नाक को अलग से या सर को अलग से, पाँव को अलग से भोजन देने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी भांति यथा तरोर्मूल निशेषणेन त्रेपन्ति तद्भुजा उपशाखाम प्राण उपारस यथेन्द्रियाणाम तथैव शरणम अहम अच्युतेज्य। उस अच्युत भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है। भागवतम प्रमाण है भक्तों, महाभारत प्रमाण है। जब द्रौपदी ने दुर्वासा मुनि के अनेक शिष्यों के लिए भोजन बनाने की आवश्यकता पड़ी, तब द्रौपदी के पास जो पात्र था, कथा बहुत लंबी, मैं सार रूप में बताता हूँ। उस दिन द्रौपदी और सारे पांडव भोजन कर चुके थे, अतः उस पात्र से, अक्षय पात्र से भोजन नहीं बनने वाला था। उस अवस्था में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करती है। भगवान श्री कृष्ण जगत के ऐसे महान भक्तों पर कृपा करते हैं जो एकमात्र श्री कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। और वो महान भक्त जब जगत का सहारा नहीं मिलता तब जगदीश को याद करते हैं। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम्हारे पास खाने का एक भी दाना बचा है वो मुझे प्रदान करो। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अंत में कहीं तो किसी बर्तन को लगा हुआ चावल का आधा टुकड़ा मिला। भगवान श्री कृष्ण ने उस चावल के दाने को स्वीकार किया, डकार लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव संतुष्ट हो गया। दुर्वासा मुनि डकार लिए, जो बहुत भूखे थे, अपने हजारों शिष्यों के साथ पेट भर गया। भीम को कहा बुलाने जाओ। भीम पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे भागने लगे कि भोजन की व्यवस्था तो करवा दी, अभी खाएं कहाँ, पेट में तो जगह ही नहीं है। कैसे हुआ? जब श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, जगत प्रसन्न हो गया। अतः जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवान श्री गोविंद की सेवा करेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे जितने भी उत्तरदायित्व हैं, जितने भी ऋण हैं, सब ऋणों से हम उऋण हो जाएंगे। अपना कर्तव्य समझकर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करें। भक्ति करने से सारे कार्य स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे सारे के सारे उत्तरदायित्व हैं, सारे के सारे कर्तव्य हैं, सारे के सारे कार्य हैं, वो स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। 15वें अध्याय 15.7 में भगवान बता चुके हैं कि सारे जीव मेरे भिन्न अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। इस प्रकार सारे जीवों के आदि कौन है? परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्म आदस्य यतः, अतः परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी भगवान ने अपरा और पराशक्ति के रूप में अपने अस्तित्व को बताया है कि निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु, ये सारे के सारे जीव अंशों में भगवान विद्यमान रहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियां सहित भगवान की पूजा करें। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सारी शक्तियों सहित, शक्तियां अर्थात जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे प्राणी, उनकी पूजा करने का अर्थ है उनका सम्मान करें, उनके प्रति अपने आदर भाव को दर्शाएं और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति तथा उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। अतः वैष्णव जन है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी की सहित भगवान की सेवा करते हैं। राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है और जो माया देवी है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जो हाथ में त्रिशूल लेकर इस भौतिक जगत के बद्ध जीव जो गलती करते हैं उनको दंड देती है। एक जेलर की मुखिया के रूप में यहाँ पर कार्य करती हैं। और जो बहिरंगा शक्ति है वो अंतरंगा शक्ति का एक प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करें। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। अतः जब कोई व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमता और सर्वव्यापता को जानेगा कि प्रत्येक कण कण में भगवान विद्यमान है,
और कण कण में अपना विस्तार करने के बाद भी अपना जो मूल अस्तित्व है वो समाप्त नहीं होता है। भगवान ओम पूर्णमद कि भगवान पूर्ण है, और उस पूर्ण में से आप जितना निकालेंगे तो भी वो पूर्ण का पूर्ण ही बना रहेगा। इस जगत में प्राय हम देखते हैं किसी वस्तु की संख्या 10 है, उसमें से 2 निकाल देंगे तो पीछे 8 बचेगा, परंतु भगवान में से जितना निकलेगा उतना का उतना वापिस वहीं पे बचा रहेगा। भगवान में से सारे के सारे जीव, सारे के सारे ब्रह्मांड निकले, फिर भी भगवान पूर्ण अवस्था में हैं। यही भगवान की महानता है। अतः प्रत्येक जीव को उस पूर्णांश भगवान श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमता और सर्वव्याप्ता के विषय में जानकर प्रत्येक वस्तु को जब देखें तो भगवान की शक्ति के रूप में उसका सम्मान करें और भगवान का स्मरण करें। इसके द्वारा वो भगवान की पूजा कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, भगवान को ऋषिकेश कहा गया क्यों? समस्त इंद्रियों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में प्रवृत्त हो। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजा करें। जिस कार्य में आप लगे हैं उस कर्म की फल के द्वारा भगवान की पूजा करें। यह यहाँ पर आचार्यगण हमें सलाह दे रहे हैं। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में हो सकता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। और जब व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा, कृष्ण चेतना के द्वारा भगवत सेवा में लगेगा तो वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, अतः उनकी सेवा करना आवश्यक है। तो वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर से लेता है। भगवान ने भगवत गीता में 12.7 में कहा है, तेसाम समुद्धरता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भक्तों बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं आचार्य यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, अगर अंत समय वो व्यक्ति भगवान को स्मरण न भी कर पाए तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको स्मरण दिलाता हूँ, मैं स्वयं उसकी सहायता करता हूँ अंतिम समय में वो मेरा स्मरण करने के लिए। क्यों? भगवान बता चुके हैं, अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। हे अर्जुन, जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से मेरा धाम प्राप्त होता है, इसमें रंश मात्र भी संशय नहीं है। और अगर अंतिम समय में व्यक्ति भगवान का स्मरण न कर पाए, भगवान स्वयं चलकर उसके सामने जाते हैं, उसको नाम आभास करवाते हैं, उसको स्मरण करवाते हैं। महाभारत प्रसंग गवाए भक्तों, भीष्म पितामह के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए और उनका उद्धार किया। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। 100 बात की एक बात, आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस अवस्था में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहें। भगवत भक्ति के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के द्वारा, यही आपके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि होगी और आपके जीवन को सफल बनाने का एकमात्र साधन होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 44 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।